हेलो गाइज, आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। आज जैसा कि हम नेक्स्ट वीडियो में आने की नेक्स्ट टॉपिक में बताए थे कि इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स फंडामेंटल्स लॉ, यानी कि विद्युत एवं इसके मूल सिद्धांत पर आधारित कुछ जो है टॉपिक बताए थे। तो आइए आगे नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा है वह है विद्युत धारा, यानी कि विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट एक्चुअली में होता क्या है, कुछ विस्तार से बताते हैं आप लोगों को। जैसा कि देखा जाता है, हम चालक में बहुत से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, स्वतंत्र रहते हैं। और यह जो चालक के अंदर एक परमाणु से दूसरे परमाणु में चले जाते हैं, या चालक के अंदर एक परमाणु से दूसरे परमाणु पर जाते हैं। जब चालक के सिरों के बीच विभव अंतर लगाया जाता है तो ऐसे इलेक्ट्रॉन को इसे इलेक्ट्रॉन में आपस में क्या हलचल मच जाती है, जिसके कारण हम विद्युत का प्रवाह होता है जो हमारा धारा कहलाता है, जो हमें इलेक्ट्रिक धारा इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ओके फ्रेंड, तो जैसे कि आप लोगों को पहले से कुछ बता दिए थे, जो कि आप लोगों को पहले से कुछ मालूम होगा, तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। जो हमारा विद्युत धारा यानी कि विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट कब होता है, जब कोई चीज़ें आपस में टकराती है तो वह इलेक्ट्रिक करंट होता है। जैसे कोई कंडक्टर यानी कोई चालक है, जब आपस में टकराएगी तो वह हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट पैदा होती है। जिसके उपरांत हम किसी स्वतंत्र अवस्था में अगर चालक के अंदर परमाणु एक दूसरे के चालक के क्या विभवांतर के लगाया जाता है, तो इलेक्ट्रॉन होने वाले हलचल यानी कि इलेक्ट्रॉन में टकराव होने वाले ऐसे चालक के साथ साथ एक व्यवस्थित स्थिर प्रवाह का रूप ले लेती है, जिससे इलेक्ट्रॉन इस प्रवाह को ही विद्युत धारा कहते हैं। यानी कि देखा जाता है यह साथ साथ एक व्यवस्थित रूप से स्थिर प्रवाह के रूप में चलता है, जिसके इलेक्ट्रॉन की विद्युत प्रवाह में होने वाले इलेक्ट्रॉन की तब उसमें क्या कहलाती है, वह कहलाती है विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट। तो आइए इसके इलेक्ट्रिक करंट सेकंड क्या है, सेकंड हमारा है इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट। इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट का होता है, आप लोगों को पहले से मालूम होगा। इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट किसी चालक के जब सिरों पर विभव अंतर लगाने पर चालक में स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनों का स्थिर प्रवाह की इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट कहलाता है। यानी कि किसी चालक के सिरों पर लगाए जाने वाले ऐसे चालक जो स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन का स्थिर प्रवाह की दर को ही इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनों का स्थिर प्रवाह की इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट कहलाता है। यानी कि इसमें निम्न विधियां अपनाई जाती हैं, जैसे घर्षण द्वारा या ऊष्मा द्वारा या चुंबकीय द्वारा या रासायनिक द्वारा या अर्धचालक सतह पर सूर्य की किरणें पर डाली जाती है। तो इसमें ऐसे इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होता है, किसके द्वारा, इसके द्वारा। अगर मान लीजिए कोई भी घर्षण के द्वारा हम किसी ड्रिफ्ट कर रहे हैं तब भी वहाँ इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होगा। अगर हम किसी ऊष्मा के द्वारा कर रहे हैं तब भी हमारा वहाँ इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होगा। अगर चुंबकीय द्वारा कर रहे हैं तब भी होगा, केमिकल के प्रभाव द्वारा कर रहे हैं तब भी होगा। ऐसे इलेक्ट्रॉन प्रवाह को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट कहेंगे। ओके फ्रेंड, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रिक करंट किसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट किसे कहते हैं। तो आइए नेक्स्ट स्टेप बात करते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन फ्लो एंड कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट। यानी कि इलेक्ट्रॉन प्रवाह एवं
धारा की व्यवहारिक दिशा, मतलब डायरेक्शन के आधार पर बताया गया है। उसी के उपरांत में इस फिगर से आइए इस फिगर से हम आपको बताते हैं क्या होता है। ओके फ्रेंड, तो इसे ध्यान से थोड़ा देखिए और जो है कि इसे नोट करते चलिए, जिससे कि कोई भी दिक्कत ना हो, बाद में आप पढ़ सकें। ऐसे सॉल्यूशन पे आप कंटिन्यू देखते रहिए, जो कि आगे बढ़ते हैं। अब आप लोगों को समझना है कि इलेक्ट्रॉन प्रवाह एवं धारा की व्यवहारिक दिशा डायरेक्शन क्या इस डायरेक्शन में क्या फॉलो कर रहा है, उस पर हम आपको चर्चा कर रहे हैं। ओके फ्रेंड, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले नंबर जान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह क्या होता है। अगर हम किसी इलेक्ट्रॉन परमाणु या इलेक्ट्रॉन प्रकरण जिससे हम ऋण आवेश होता है, इनका प्रवाह वह परिपथ से हमेशा क्या रहता है, ऋण से धन की तरफ, माइनस से क्या प्लस की तरफ आने की ओर जाता है। परंतु व्यवहारिक रूप से बाहरी परिपथ में क्या रहता है, धारा की दिशा को धन से ऋण की ओर होता है। जैसे कि बताया गया है ना कि इलेक्ट्रॉन जो है हमारा किससे जा रहा है, निगेटिव से किस डायरेक्शन में जा रहा है, निगेटिव से हमारा पॉजिटिव के डायरेक्शन में फॉलो कर रहा है। तब इस आधार पर हम कैसे इसका डायरेक्शन निकालेंगे। अगर हमें इस डायरेक्शन में फॉलो हुआ, पॉजिटिव से निगेटिव तरफ नहीं जा रहा प्लस, बल्कि निगेटिव से हमारा पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। तो आइए इस पर हम आपको बताते हैं। जो हमारा इलेक्ट्रॉन रहेगा, इलेक्ट्रॉन की प्रवाह की दिशा तथा धारा प्रवाह की व्यवहारिक दिशा यह दिखाई गई है, जिस पर हमारा इलेक्ट्रॉन क्या करता है, किसी बैटरी के यानी कि इलेक्ट्रॉन के बैटरी के ऋण टर्मिनल यानी कि ऋण देखा जाए तो निगेटिव से हमारा क्या कर रहा है, निगेटिव टर्मिनल से हमारा क्या कर रहा था, हमारा ऋण टर्मिनल यानी कि निगेटिव टर्मिनल से होते हुए हम बैटरी के धन टर्मिनल यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल के आधार पर हम उस पर बैटरी के अंदर इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक या ऋणा से धनात्मक की ओर बैटरी में रासायनिक यानी कि केमिकल क्रिया द्वारा उत्पन्न विद्युत वाहक बल के कारण किया जाता है। ठीक फ्रेंड, यह कह रहा है कि मान लीजिए यह कह रहा है, जिससे कि एक वैज्ञानिक ने सिद्ध किया कि यह हमारा निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव तरफ जा रहा है। तो कैसे, अगर बैटरी है कोई पॉजिटिव से निगेटिव से पॉजिटिव की चार्ज पर लग रहा है, जिसके कारण हमारा निगेटिव टर्मिनल को पॉजिटिव टर्मिनल से कोई बैटरी के अंदर इलेक्ट्रॉन ऋण से धनात्मक से बैटरी के रासायनिक क्रिया द्वारा उत्पन्न किया गया ऐसा विद्युत बल, जो किसी कारण हम धारा बैटरी के धन टर्मिनल यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल के शुरू होने या भार प्रतिरोध में रेजिस्टेंस से किसी भी बैटरी को निगेटिव टर्मिनल से जाकर अपनी परिपथ को पूरा करती है। ऐसे संकेतित दिशा या धारा को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन प्रवाह एवं धारा की व्यवहारिक रूप। जैसा कि हमारा एक आपको पहले से बताया, जैसे कि हम मान लीजिए इसे पॉजिटिव, इसे हम मान लेते हैं निगेटिव। तो क्या कर रहा है, ये टर्मिनल जो है निगेटिव से पॉजिटिव तरफ जाता है ना, तो इस डायरेक्शन हम क्या कहेंगे, तो इसी डायरेक्शन में पहला नंबर है निगेटिव से पॉजिटिव तरफ बता रहा। तब अगर हम पॉजिटिव से निगेटिव टर्मिनल लेंगे तब क्या करेंगे, तब हम उस स्तर पर बात करेंगे। तो जैसे किसी भी विद्युत धारा पर अगर इलेक्ट्रॉन पर कोई चार्ज लगाया जाता है, तब उसके अंदर संकेतित या व्यवहारिक रूप से धारा क्या करते हैं, धारा हमारा क्या करता है, दिशा को यानी डायरेक्शन को ऋणात्मक से धना यानी कि जो है निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ हमारा
आकर्षित होता है। यह कहलाता है क्या? यह कहलाता है हमारा इलेक्ट्रॉन एवं प्रवाह धारा की व्यवहारिक डायरेक्शन। ओके फ्रेंड, तो आइए इस फिगर को नोट कर लीजिए और हम आगे स्टेप बढ़ते हैं। इसमें जो है हमारा इलेक्ट्रॉन प्रवाह एवं धारा की व्यवहारिक दिशा में इसमें कुछ टॉपिक पाया जाता है, जो कि हमारा विद्युत यानी इलेक्ट्रिक क्वालिटी क्या पाया जाता है, इसमें इलेक्ट्रिक क्वालिटी पाया जाता है और इसमें विभव पाया जाता है और इसमें विभवांतर पाया जाता है, विद्युत वाहक बल पाया जाता है और वोल्टता ड्रॉप पाया जाता है, जिससे कई प्रकार के टर्मिनल इसमें मौजूद रहता है। तो आइए हम उस स्टेप बात करते हैं, इसके कुछ पार्ट, ठीक है, इसके कुछ पार्ट है जो इस पर आधारित है। अब कहा है कि जो हमारा या इलेक्ट्रिक होता है वह हमारा जैसे कोई वायर है, क्या है, अगर कोई वायर है मेरा, अगर हमारा कोई वायर है तो उसकी क्वालिटी कैसे क्वालिटी उसको डिफाइन करेंगे, यानी कि विद्युत मात्रा यानी क्या इलेक्ट्रिक मात्रा को कैसे हमको उसका सर्च करेंगे कि हमारा सही है कि नहीं है। आप लोग अधिकतर मार्केट में जाते हैं, जब मार्केट में जाने पर हमको ये नहीं पता होता है कि जो हमारा कोई केबल, कोई हमारा क्या है वायर एंड केबल, जो हमारा वायर एंड केबल होता है वह हमारा क्या करता है, हमारा कोई वायर होगा, मार्केट में गए कोई वायर है तो उसके हम डिफाइन कैसे करेंगे कि हमारा वायर जो है ये सही है कि नहीं सही है। उसको कैसे चेक कर सकते हैं हमारा वायर ठीक है, जो हम ले रहे हैं वो सही है कि नहीं। एक्चुअली देखा जाता है कॉपर वायर जो मार्केट में आता है उसमें कई क्वालिटी पाई जाती है, वो वायर अच्छा भी होता है, वो वायर नहीं भी अच्छा होता है, तो उसको पता कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई वायर हुआ या कोई केबल लेने गए तो हम कैसे पता करेंगे कि ये वायर हमारा अच्छा है कि नहीं अच्छा है, उसको कैसे डिफाइन करेंगे। तो उसको डिफाइन करने के लिए कुछ 2-3 स्टेप है, उसके बारे में आपको बताएंगे, जिससे कि मार्केट में जाते समय मार्केट में गए और वायर लिए तो उसकी पहचान कैसे करेंगे, उस पर जो है हम आपको बताएंगे। आप कहीं भी मार्केट जाएं उसके बाद अगर ऐसी पहचान करेंगे तो एक्चुअली में वो 100% आप श्योर वो केबल पाएंगे, यानी 100% सही पाएंगे, ठीक है। तो फ्रेंड उसको चेक करने के लिए आपको 20 सेकेंड या 1-2 मिनट आप पता कर सकते हैं कि हमारा वायर ठीक है कि नहीं ठीक है। तो मार्केट में वैसा वायर खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए वो भी बताएंगे आप लोग को। तो समझ लेते हैं, पहले नंबर समझ लेते हैं हमारा वायर जो होता है, यानी कि वायर आप मार्केट में लेने जाए वायर, ठीक है, तो वायर कैसे पहचानेंगे। वायर पहचानने के समय अगर आपको कोई वायर है, क्या है, एक वायर है हमारा, एक क्या है वायर है, ये हमारा वायर है, ठीक है। मान लीजिए ये वायर है, वायर किसको कैसे पहचानेंगे, जो हमारा कॉपर का वायर होता है वह हमारा वायर कई होते हैं, कई तार होते हैं जो वायर प्रयुक्त रूप पाए जाते हैं। तो उस वायर में कैसे पहचानेंगे हमारा सही है कि नहीं सही है। जो हमारा वायर होगा वो हमारा ऐसे आपस में बाइंडिंग की जाती है, बाइंडिंग हो जाती है, जिससे हम पता लगाते हैं हमारा वायर सही है कि नहीं। पहला स्टेप ये है, अगर वायर को पता करने के लिए कोई हमें यानी कोई हीटिंग करेंगे, जैसे मान लीजिए कोई चीज जला देंगे और इसे जलाकर इसे चेक करेंगे, अगर हमारा ये वायर फैल रहा यानी कि इस तरीके से फैल रहा है तब हम उसे क्या कहेंगे, वो हमारा वायर खराब वायर है। और हमारा अगर कोई भी वायर है अगर फैल नहीं रहा है यानी कि वो आपस में बंधा हुआ है तो हम कहेंगे ये हमारा ओरिजिनल वायर है। तो एक्चुअली में जब मार्केट में खरीदने जाएं उसको चेक कर लें कि हमारा वायर ठीक है कि नहीं। अगर ऐसी तरह हो रहा है तो हमारा वायर क्या है, गड़बड़ है यानी कि खराब है, उस वायर को ना लें। अगर हमारा वायर इसको जलाने पर क्या होता है, जब जलाने पर हमारा वायर फैलता नहीं है यानी कि आपस में मुड़ जाता है जिससे फैलता नहीं है,
तब उस वायर को हम ओरिजिनल वायर कहेंगे, यानी कि वो हमारा डुप्लीकेट वायर नहीं है, ये हमारा ओरिजिनल वायर है, ये हमारा खराब वायर है। तो एक स्टेप हमारा ये हो गया पहचानने के तरीका। अब दूसरा स्टेप हम बताते हैं आप लोगों को। दूसरा स्टेप अगर ये है, अगर कोई भी वायर लेने जाए, अगर कोई भी वायर मार्केट में लेने जाए, सर्वप्रथम किसी चीज यानी कोई नुकीले चीज से हम उसको क्या करेंगे, उसको हम इस पर घिसेंगे। अगर हमारा घिसने पर अगर हमारा कुछ बदलाव होता है तो हमारा वायर खराब है, यानी कि खराब है। अगर वैसे को वैसे हमारा वायर में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है तो हमारा क्या, वो सही वायर है। तो दूसरा टिप्स ये है पहचानने के लिए। ओके फ्रेंड, तो इसी तरीके हमारा केबल या कोई वायर पहचाना जाता है। तो मार्केट में जाएं तो कंफ्यूजिंग ऐसा ना हो कि आपको गड़बड़ वायर दे दें और आपको बेवकूफ़ बना लें। तो ऐसे समय आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं वायर हमारा गड़बड़ है या अच्छा है कि नहीं अच्छा है। तो सही पहचान करके मार्केट से सही चीज़ें लें। ओके फ्रेंड, तो अब इसके जो है कुछ निम्न यानी कि ये बताए हैं, क्या आपको यह बताए हैं इलेक्ट्रिक क्वालिटी। क्या बताए हैं, इलेक्ट्रिक, यह हमारा इलेक्ट्रिक क्वालिटी है। क्या है फ्रेंड, इलेक्ट्रिक क्वालिटी है। अब इलेक्ट्रिक क्वालिटी में लिखिए इलेक्ट्रिक क्वालिटी क्या कहेंगे, हम आपको बता रहे हैं। इसके लिए विद्युत धारा वह समय जिसके गुणनफल को विद्युत मात्रा या विद्युत क्वालिटी कहते हैं, यानी कि विद्युत धारा व समय के गुणनफल को विद्युत मात्रा कहते हैं। तो इसकी हम इकाई क्या होती है, इसी की इकाई हमारी कूलाम होती है, जिसे हम क्यू से प्रदर्शित करते हैं या क्यू से दर्शाया जाता है। जो हमारा एक कूलाम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, एक कूलाम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है फ्रेंड, तो यह होता है 6.29 इंटू 10 घाते क्या होती है, इंटू 10 घाते 18। 6.19 इंटू 10 घाते 18 यह क्या रहती है, यह हमारा जो एक कूलाम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, एक कूलाम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो इसे 6.29 इंटू 10 घाते 19, तो इसे इतना होता है। तो और इसमें क्या होता है, यदि किसी चालक में का 1 एम्पीयर धारा t समय में प्रवाहित की जाए तो विद्युत मात्रा क्या होगी। अगर हम इसे t समय मतलब टाइम पीरियड, यह हमारा t समय में, अगर t समय हमारा क्या होता है, अगर चालक किसी 1 एम्पीयर में t सेकेंड में तक प्रवाहित किया जाए तो विद्युत धारा की मात्रा क्या होगी, तब विद्युत धारा की मात्रा तो बताइए फ्रेंड, तब विद्युत धारा की मात्रा क्या होगा, Q इक्वल टू IT। Q इक्वल टू IT, यह क्या है, जो हमारा कूलाम होता है, ठीक है। इससे Q इक्वल टू आने की टाइम के पीरियड t सेकेंड में किया गया कुल इतना Q जो विद्युत धारा सप्लाई दी जाती है, तो हमारा इलेक्ट्रॉन पर इतना जो है फॉलो करता है। तब इस डायरेक्शन में किसी चालक को 1 एम्पीयर धारा को t सेकेंड पर प्रवाहित की जाती है, तो हमारा विद्युत मात्रा कितना होता है, Q इक्वल टू IT की ओर यह क्या करता है, उस पर कूलाम लगा होता है, ठीक है फ्रेंड। तो आइए इसमें नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप पढ़ते हैं विभव क्या होता है, ठीक। ये हम किसके बारे में बताए थे, ये अभी बताए थे विद्युत मात्रा। अब आइए विभव क्या होता है, यानी कि
विभव, विभव क्या कहते हैं? पोटेंशियल। तो बताइए फ्रेंड, विभव क्या होता है? विभव वह होता है, विभव बताइए, विभव यानी पोटेंशियल। विभव वह होता है जो कार्य करवाने की या कार्य करवाने की शक्ति यानी कि पावर को विभव कहते हैं। यानी किसी कोई भी कार्य करवाने या कोई कार्य करवाने की शक्ति प्रदान करता है, वह हमारा क्या कहता है? विभव कहलाती है। जो हमारा विद्युत विभव उसे कहते हैं जो हमारा किसी विद्युत परिपथ में किसी बिंदु को और इकाई धन आवेश को लाने के लिए जो कार्य किया जाता है, जो कार्य विद्युत कार्य किया जाता है, वैसे पावर को हम विपरीत दिशा में यह विभव कहलाती है, जिसे परिपथ को उच्च वोल्टेज यानी कि उच्च विभव के द्वारा, किस विभव के द्वारा? उच्च विभव के द्वारा हम क्या करते हैं? उच्च विभव के द्वारा किसी भी निम्न विभव की ओर प्रवाहित करते हैं। जैसा मान लीजिए पृथ्वी हमारी है यानी कि अर्थ, ठीक है, पृथ्वी का हम विभव अपरिवर्तित रहता है या अन्य वस्तुओं की तुलना में यह क्या रहता है? शून्य माना जाता है, जिससे प्रयोगिक करने पर हमारा इकाई वोल्ट होता है, जो किसी चालक में 1 कूलाम आवेश को भेजने में 1 जूल कार्य करता है मेरा। तो अगर किसी भी कूलाम को किसी को 1 कूलाम भेजने पर जो जूल कार्य करता है, वह हमारा चालक को सिरों पर लगाया हुआ होता है, जो हमारा विभव 1 वोल्ट होता है। कितना वोल्ट होता है? 1 वोल्ट होता है। तो फ्रेंड, इन्होंने मतलब कि ये जो विभव होता है वह हमारा शून्य, वह हमारा क्या रहता है? वह हमारा शून्य कोई भी इकाई होती है, शून्य कोई भी इकाई होती है। जब हम किसी प्रयोगिक करते समय हम इकाई को वोल्ट मान लेते हैं, तब हम किसी चालक में 1 कूलाम आवेश को भेजने पर 1 जूल कार्य होता है, जो हमारे चालक के सिरों पर लगाया हुआ विभव 1 वोल्ट लगा होता है या 1 वोल्ट होता है। ठीक है अपने, तो इसका ऐसे लिख लीजिए, हम ऐसे लिख लीजिए, जो हमारा कार्य करवाने की शक्ति प्रदान करता है वह विभव कहलाता है। यानी कि विभव वह होता है जो कार्य करवाने की शक्ति यानी पावर देता है, वह विभव कहलाता है। जब हम विद्युत को परिपथ को किसी बिंदु की ओर एक इकाई यानी कि एक इकाई धन आवेश को लाने के लिए प्रयोग किया जाता है, और दूसरा क्या? कार्य विद्युत शक्तियों के विपरीत करना पड़ता है, तो ऐसे क्षेत्र में हम विभव कहेंगे। यह हमारा धारा उच्च वोल्टेज से निम्न यानी कि उच्च धारा से या उच्च विभव से निम्न विभव पर पड़ता है, जो हमारा कहलाता है, वह हमारा उस दिशा को प्रभावित करता है। यानी कि कहा है, पृथ्वी पर हमारा जो विभव अपरिवर्तित रहता है, वह अन्य वस्तुओं की तुलना में शून्य माना जाता है, जिससे प्रायोगिक इकाई वोल्ट यदि किसी चालक में 1 कूलाम आवेश भेजने पर 1 जूल कार्य करता है, तो ऐसे सिरों पर लगाए गए कोई भी विभव यानी कोई विभव हमारा क्या? 1 वोल्ट होगा। ऐसे पर क्या करें, हमारा कितना होगा? 1 वोल्ट होगा। तो ऐसे इस दशा को हम विभव कहते हैं। ओके फ्रेंड, तो आइए हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है विभवांतर यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर। सेकेंड हम पढ़ेंगे विभवांतर। विभवांतर क्या होता है? विभवांतर लिखिए, विभवांतर कहता है यानी कि विभवांतर से आप क्या समझते हैं? बताइए, जो विभवांतर होता है उससे आप क्या समझते हैं?
विभवांतर वह होता है जो किसी परिपथ में चालक अथवा किसी प्रतिरोध के सिरों पर के बीच लगाए गए विद्युत धारा को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक प्रेशर कहेंगे, यानी कि विभवांतर कहेंगे। कोई भी परिपथ में चालक अथवा किसी परिपथ यानी कि चालक तथा कोई प्रतिरोध लगाया जाता है, किस पे लगाया जाता है, उसके सिरों के बीच लगाया जाए तो ऐसे विद्युत दाब इलेक्ट्रिक प्रेशर यानी कि विभवांतर कहते हैं। ओके फ्रेंड, तो इसके बारे में बताइए, इसके बारे में आप लोग पता होगा, इसके बारे में बताइए क्या होता है। इसके बारे में बताइए क्या होता है विभवांतर। विभवांतर होता है किसी परिपथ में चालक अथवा किसी प्रतिरोध के सिरों के बीच लगाए गए विद्युत दाब को हम क्या है, विभवांतर कहेंगे। जब किसी विभवांतर के कारण एक परिपथ को विद्युत धारा में प्रवाहित होती है, यानी कि विभवांतर के कारण किसी परिपथ में यानी कि किसी परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें विभवांतर होता है। इसकी इकाई वोल्ट होती है। इसकी इकाई क्या होती है, वोल्ट होती है। तो आप लोगों को पता ही हो पाया होगा, आई होप आप लोगों को पता हो गया होगा कि विभवांतर किसे कहते हैं। विभवांतर नहीं पता है तो फिर समझ लीजिए, किसी परिपथ में चालक अथवा किसी प्रतिरोध को सिरों के बीच लगाए गए विद्युत धारा को हम विभवांतर कहेंगे। इसमें इकाई क्या होती है, इसकी इकाई वोल्ट होता है। इसके V से प्रदर्शित करते हैं। ओके फ्रेंड, तब इसके बाद आइए नेक्स्ट है जो हमारा विद्युत वाहक बल यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी कि EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, यानी कि कुछ पहले वीडियो में बताया गया है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, EMF होता क्या है। ठीक है, यानी कि बारे में आप लोगों को बताते हैं। ये क्या होता है, यह होता है जब हम कोई बल यानी कि जब वह किसी बल के विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह करने के लिए प्रेरित करता है, यानी कि कोई भी इलेक्ट्रॉन है तो उसे हम इलेक्ट्रॉन को अगर किसी विद्युत वाहक या विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाहित करने के लिए प्रेरित करता है, यानी कोई भी इलेक्ट्रॉन है उसे हम प्रेरित कर रहे हैं, तो ऐसे प्रेरित करने वाले विद्युत वाहक बल कहलाता है। जब हम किसी विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाहन करने के लिए प्रेरित करते हैं तो वह हमारा विद्युत वाहक बल कहलाता है। तो ऐसे जैसे मान लीजिए बैटरी किसी पॉजिटिव या नेगेटिव टर्मिनल होता है, तो यह क्या करता है, जब पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल होगा तब हमारा किसी बैटरी या जनित्र में खुली टर्मिनल को वोल्टेज होता है, क्या होता है, वोल्टता होता है, जिससे हम उच्च प्रतिरोध यानी कि उच्च हाई रेजिस्टेंस के वाले हाई रेजिस्टेंस वाले वोल्ट मीटर से मापा जाता है। तो फ्रेंड बताइए, जैसे कि अभी इसके बाद वोल्टेज ड्रॉप यानी वोल्टता पात, जिसे वोल्टता पात कहते हैं, वह इसमें इंग्लिश वोल्टेज ड्रॉप होता है। तो बताइए वोल्टेज ड्रॉप होता क्या है। हम किसी विद्युत युक्त जैसे प्रतिरोध, चालक आदि से धारा प्रवाहित किया जाता है या होने पर धारा को हम किसी युक्त के प्रतिरोध के गुणनफल को उस युक्ति को वोल्टतापात कहते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है, वोल्टतापात में इसका कहने का मतलब ये है, कोई भी यानी कि किसी विद्युत युक्ति है जो हमारा रेजिस्टेंस यानी कि रेजिस्टेंस कंडक्टर I से धारा प्रवाहित की जाती है, जो होने वाले या धारा को उस युक्ति के प्रतिरोध के गुणनफल को उस युक्ति में हुआ वोल्टता पात कहलाते हैं। यानी कि जो हमारा युक्ति है वह रेजिस्टेंस के गुणनफल के उसके युक्ति के वोल्टता पात के बराबर होता है। जो हमारा
आई इंटू आर जो हमारा होता है वह क्या रहता है, वह बराबर होता है, किससे बराबर होता है, वोल्टता फास्ट यानी कि वोल्टेज ड्रॉप के बराबर होता है, आई इंटू आर। ठीक, यह उसके बराबर होता है जिसकी इकाई होती है, इसकी इकाई क्या होती है, इसकी इकाई वोल्ट होती है, इसकी इकाई क्या होती है, वोल्ट। ओके फ्रेंड, तो इसकी इकाई क्या होती है, वोल्ट। वोल्टता पार वोल्टेज ड्रॉप वह होता है जो किसी विद्युत युक्ति होती है जिसे हम प्रतिरोध कंडक्टर के द्वारा धारा प्रवाहित होने पर धारा तथा उस युक्ति के प्रतिरोध के गुणनफल को उस युक्ति के द्वारा हम किसी वोल्टेज पाथ को I इंटू आर वोल्ट के द्वारा इसके I इंटू आर जो होता है हमारा वोल्ट होता है वह हमारा I इंटू आर क्या रहता है, बराबर रहता है, किसके बराबर होता है, वोल्ट तक है बराबर। ठीक है ना। तो आइए नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक, नेक्स्ट जो है इसी के रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा क्या रहा, टर्मिनल वोल्टेज यानी कि टर्मिनल वोल्टेज, इसके बारे में आप लोग बताइए। टर्मिनल वोल्टता, टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, तो इसके बारे में आप बताइए। टर्मिनल वोल्टेज वह होता है जब किसी बैटरी यानी कि जब कोई बैटरी यानी कि एक होता है पॉजिटिव एक नेगेटिव होता है, जब कोई बैटरी किसी जनित पर भार डाला जाता है, क्या डाला जाता है, वेट डाला जाता है, जिसके टर्मिनल पर वोल्टेज को मापन किया जाता है, तो उसी वोल्टता के बैटरी या जनित्र के टर्मिनल वोल्टेज कहलाती है। जब कोई बैटरी या कोई जनित्र पर भार डाला जाता है यानी कि वेट डाला जाता है, अगर कोई देखते हैं कि बैटरी है या जनित्र जनरेटर है, तो उस बैटरी में अगर हम अधिक भार यानी कि अधिक लोड दे देंगे तो हमारा क्या रहेगा, उस बैटरी पर जितना यानी कि लोड देने पर हमारा क्या रहेगा, हमारा लोड देने पर हमारा ड्रॉप कर जाएगा, यानी कि वोल्टेज जो रहती है यानी कि उस पर जो वोल्टेज का भार पड़ेगा वह हमारा कोई चीज़ें इलेक्ट्रिक चीज़ें ना चला पाएगा, इसलिए लोड नहीं देते हैं। जितने की हमें ज़रूरत पड़ती है उसी के अनुसार हम वहाँ पर सेटअप करते हैं। अगर हमें अधिक वोल्टेज यानी कि अधिक वोल्टेज की ज़रूरत पड़ेगी तो हम क्या करेंगे, हम सिस्टम को और बैठाएंगे यानी कि सिस्टम को और यूज करने के लिए अगर हम सिस्टम को और यूज करने के लिए क्या करेंगे, और बैटरी को बैठाएंगे, जिससे हमारा क्या रह गया, जिससे हमारा टर्मिनल वोल्टेज अधिक मात्रा में मिल जाए। अगर देखते हैं हमारा जो इलेक्ट्रॉन एंड करंट, एक होता है इलेक्ट्रॉन एंड करंट, ओके फ्रेंड। तो इलेक्ट्रॉन करंट क्या काम करता है, इस आधार पर, इस टर्मिनल वोल्टेज के आधार पर हमारा इलेक्ट्रॉन एंड करंट, जब हमारा इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन को मान लेंगे एक हमारा जो रेल होता है उसका इंजन जो होता है, ठीक, तो उसमें कई पार्ट यानी कि कई डब्बे लगे रहते हैं, जो हमारा क्या, हम इसे मान लेते हैं, इसे हम इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जब हमारा मूव करेगा यानी चलेगा तभी तो हमारा करंट फॉलो करेगा, यानी जब तक हमारा इलेक्ट्रॉन चलेगा नहीं तब तक हमारा करंट फॉलो नहीं करेगा। जैसे जैसे हमारा इलेक्ट्रॉन चलेगा वैसे हमारा करंट भी उस स्टेप पे चलेगा। और हमारा करंट क्या आता है, करंट कोई भी लोड नहीं देता है, ठीक है। ये करंट जो होता है हमारा एकदम फ्री रहता है, जिससे उसे कोई लेना देना रहता ही नहीं है, ठीक है। और हमारा इलेक्ट्रॉन क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन हमारा जो है हमेशा कंटिन्यू चलता रहता है, जिससे हमारा करंट यानी कि धारा जो है वह प्रवाहित होती रहती है, ओके फ्रेंड। या कोई भी इसमें लोड का इफेक्ट नहीं पाया जाता है और हमारा इलेक्ट्रॉन जो होता है वो आगे बढ़ता रहता है और हमारा इससे इलेक्ट्रॉन पर लोड का डिफरेंस पाए जाते हैं, ठीक।
तो इसी स्टेप पर हमें टर्मिनल वोल्टेज के आधार पर, तो आइए इसी पर जो बैटरी होता है यह हमारा जनित भार पर लोड डाला जाता है, भार डाला जाता है, जिससे हमारा टर्मिनल वोल्टेज का मापन करते हैं और बैटरी को जनित टर्मिनल से यानी कि जनरेटर के द्वारा वोल्टता कहलाती है। जो हमारा बैटरी या जनित्र के विद्युत वाहक बल के उसके अतिरिक्त प्रतिरोध में वोल्टता पाठ को हम घटा कर ज्ञात किया जाता है, जिससे हम वोल्टेज में या वोल्ट में मापन करते हैं। यानी कि इस डायरेक्शन में हम वोल्टेज को क्या करेंगे, वोल्टेज को घटाकर हम वोल्टेज को घटाकर हम वोल्ट को मापन किया जाता है। ओके फ्रेंड, तो आइए इसके आधार पर हम कुछ नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। जैसे कि आपको बताया कि जब हमारा नेगेटिव चार्ज आगे बढ़ेगा, जब हमारा नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ बढ़ेगा, तभी हमारा जो है करंट क्या काम करता है। करंट जब हम इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ा रहे हैं तब करंट भी हमारा फॉलो कर रहा है। यानी में क्या रहता है, जो करंट होता है वह फ्री होता है, करंट में कोई लोड नहीं होता है और इलेक्ट्रॉन में लोड पाया जाता है। तो उसी के अनुसार यह कहा है कोई जनित्र है या कोई बैटरी है, उस सिस्टम में क्या करेंगे, जितना की हमें आवश्यकता पड़ती है उतना हम बैटरी का प्रयोग करते हैं। और बैटरी के प्रयोग करने के लिए हम सिर्फ घरों की चीज़ें उपयोग कर सकते हैं। अगर हमें यानी कि कोई इलेक्ट्रिक मोटर चलाना होगा या जनरेटर चलाना, तब हम जो है कि वहाँ पर बैटरी हमारा उपयोग नहीं करेगा, उपयोग में नहीं आएगा। तो ऐसे सिस्टम को हम कोई जनित्र या हम क्या इलेक्ट्रिक की जरूरत पड़ती है, जिससे हमारा सिस्टम चलेगा या ऑपरेट करेगा। ठीक है ना। तो इस दशा में बैटरी की दशा हम बताएं तो बैटरी की दशा में हम क्या यूज तो ज़्यादा कर नहीं सकते हैं, जितनी की आवश्यकता पड़ी यानी घरेलू चीज़ों के लिए हम उपयोग कर सकते हैं। अन्यथा अगर हाई पावर की सप्लाई यूज करना हुआ तो हम क्या करेंगे, तो हम किसी इलेक्ट्रिक के द्वारा चला सकते हैं या किसी जनरेटर के द्वारा चला सकते हैं, तब वहाँ पर बैटरी का कोई काम नहीं रहेगा। ठीक है फ्रेंड, तो आइए नेक्स्ट टॉपिक पर आपको कुछ बताते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है हम इसको नोट कर लीजिए, जिसके आसानी होगी आपको बाद में समझने के लिए। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में जैसे बताएं उस तरीके से नोट डाउन कर लीजिए और इसका फिगर जो है लिख लीजिए, जिससे कि कोई प्रॉब्लम हो ना। ठीक फ्रेंड, तो आइए हम नेक्स्ट स्टेप बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा है जैसे इलेक्ट्रीशियन जो होता है, मान लीजिए कि कोई इलेक्ट्रिक आपको सोल्डरिंग करना हुआ, तो इस बारे में थोड़ा सा हम आपको बताते हैं। ठीक है, हमारा जो होता है जैसे कि हमने बताया टर्मिनल वोल्टेज पर, टर्मिनल वोल्टेज के एक उदाहरण दे रहे हैं आप लोगों को, जिससे कुछ इसके न्यूमेरिकल चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को पहले कुछ थोड़ा बहुत मालूम रहे। ठीक है, जैसे कि हम बैटरी में अगर खुला परिपथ रखेंगे, अगर एक बैटरी है जिसके द्वारा हम कोई खुला परिपथ वोल्टेज ये 2 वोल्ट है, कोई खुला परिपथ है उसमें हम कितने वोल्ट की दे रहे हैं, 2 वोल्ट। कितना दे रहे हैं, 2 वोल्ट। तब उसमें हम यदि कोई एक बाहरी प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस 2 एम्पियर धारा दे रहे हैं, यानी कितने दे रहे हैं, 2 एम्पियर धारा दे रहे हैं, तब इसमें क्या रहता है, तब हमें 2 एम्पियर जब धारा दे रहे हैं तब भार पर इसकी टर्मिनल वोल्टेज ज्ञात करना है। तो हम बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 0.4 ओम होता है। कितना होता है, 0.4 ओम रहता है। तो आइए सिद्ध करते हैं। जैसा कि कोई हमारा एक खुला परिपथ है, क्या है, खुला परिपथ हमारा 2 वोल्ट है। ठीक है, और इसमें ये जैसे कहा जाता है कि जो हमारी बाहरी प्रतिरोध है, जो क्या बाहरी प्रतिरोध है,
जो हमारा बाहरी रेजिस्टेंस होता है वो कितना है 2 एम्पियर। कितना है 2 एम्पियर। और कहा है कि हमारा जो बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध होता है, बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध, जो हमारा बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध होता है वह कितना होता है, कितना बताया गया है 0.4 ओम। कितना बताया गया है 0.4 ओम। ओके। और हमें क्या पूछा है, पूछा यह है कि इसकी टर्मिनल वोल्टेज को ज्ञात करिए। क्या पूछा है, भार पर इसकी टर्मिनल वोल्टेज को ज्ञात करिए। तब कैसे ज्ञात करेंगे, हमके सर्वप्रथम मालूम है E = 2 वोल्ट होता है, यानी कि कितना दिया गया है, जो खुला परिपथ रहेगा वह हमारा क्या रहेगा, जो हमारा खुला परिपथ रहेगा वह हमारा E = 2 वोल्ट मानेंगे। क्या मानेंगे, E = 2 वोल्ट मानेंगे। और धारा कितना मानेंगे, यानी कि भार धारा कितना मानेंगे, भार धारा हम मानेंगे, भार धारा कितना है 2 एम्पियर। 2 एम्पियर हमारा भार धारा कितना है 2 एम्पियर है। तो इसे कैसे निकालेंगे, जो हमारा 2 एम्पियर है। अब हमारा पूछ रहा है बैटरी का यांत्रिक प्रतिरोध 0.4 ओम, 0.4 ओम बोला है। तब IR, तो हम क्या निकालेंगे IR यानी कि आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक यानी कि जो हमारा वोल्टेज को ड्राइव करता है। तो हमें जब वोल्टेज को ड्राइव करता है तब हमारा IR = कितना हो गया, IR = E - V। E - V हमारा क्या है, या वोल्ट है, या क्या है वोल्ट है। तो हम कैसे अब आगे निकालेंगे, आगे निकलने के लिए E - V कर देंगे, E - V कर देंगे। अब बचा क्या IR, क्या लिखेंगे, जब बचा हमारा क्या I, या क्या कर रहा I को यानी कि धारा E - V = IR। क्या हो जाएगा, E - V = IR। तो हमारा क्या, अब हम IR = कितना है, IR = कितना रहता है हमारा 2, यानी कि 2 वोल्ट पूछा है ना। तो हम क्या कर देंगे 2 वोल्ट 2 × 0.4। जब हम इसे 2 गुणते 2 × 0.4 कर देंगे तब इसका कैलकुलेशन करने में कितना आएगा हमारा, तो हमारा ये जो है आएगा 0.8। 0.8 क्या है, वोल्ट है। 0.8 क्या है फ्रेंड, यह हमारा वोल्ट है। तब यानी कि तब हम क्या करेंगे, तब हम करेंगे यानी कि वोल्ट में वोल्ट V = क्या कर देंगे, V = हमारा V = IR, V = IR। और क्या हो जाएगा, हमारा क्या बचा 2 एम्पियर। क्या लेंगे 2 एम्पियर। जब 2 एम्पियर के लेंगे 2.008, ठीक है। ये हम कितना लेंगे 2 पॉइंट, यानी कि इसमें अगर हम माइनस करते हैं IR को तो हम मानेंगे 2 - 0.8। क्या मान लेंगे 2 - 0.8। अब क्या करेंगे, अब हमें निकालना है टर्मिनल वोल्टेज। क्या निकालना है, टर्मिनल वोल्टेज। किससे कहा था ज्ञात करने के लिए, टर्मिनल वोल्टेज, यानी कि जितना भार यानी कि वेट जो है हमारा, यानी कि जो वेट इसमें पूछा गया है, यानी कि भार पूछा गया है, वह इसकी टर्मिनल वोल्टेज को ज्ञात करने के लिए पूछा गया है ना। तब ज्ञात करने के लिए टर्मिनल वोल्टेज को जब ज्ञात करने के लिए हम पूछा जाएगा तब क्या करेंगे, तब हमारा जो टर्मिनल वोल्टेज है उसे V = कितना, उसे हम मान लेंगे V = 1.2, यानी कि हम कितना दे रहे हैं 1.2 वोल्ट। ठीक, ये हमारा आंसर निकल गया। ठीक, जैसा कि हम मानेंगे IR = 2 ×
4 इज इक्वल टू 0.8 वोल्ट। तो ऐसे इज इक्वल टू V इज इक्वल टू क्या आता, जब हम इसे अतः V इज इक्वल टू E माइनस आई आर इज इक्वल टू 2 माइनस 0.8 को घटा देंगे तब हमारा क्या आ जाएगा, तब हमारा आ जाएगा V इज इक्वल टू यानी कि वोल्ट इज इक्वल टू 1.2 वोल्ट आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ये क्या कहा है, यह कहा है कि टर्मिनल वोल्टेज यानी कि भार टर्मिनल वोल्टेज को ज्ञात करने के लिए पूछा है। ठीक, अब ज्ञात किया क्या है, V इक्वल टू 1.2 वोल्ट हमारा निकल कर आ गया, जो पूछा था हमारा टर्मिनल वोल्टेज को ज्ञात करने के लिए। ओके फ्रेंड, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए, आप लोगों को समझ में आए, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो हम फ्रेंड यही समाप्त करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम कल चालू करेंगे। आज के लिए यही हमारा समाप्त हुआ। अगला सेशन रहेगा हमारा डायरेक्ट करंट एंड अल्टरनेटिव करंट। इसमें कुछ टॉपिक हैं जो हमारा डीसी एंड एसी। अगला नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा एसी एंड डीसी के बारे में बताएंगे, जो कि ये कल शुरू करेंगे। तब उसके बारे में हम आपको विस्तार, आप लोग इसको पढ़ के थोड़ा आना, जिससे कि हमें जिससे समझने में आसानी हो आप लोगों को। तो हम कल इस टॉपिक पर बात करेंगे। आज हमारा जो है आज यही टॉपिक समाप्त होता है, अब नेक्स्ट कल के लिए। ओके फ्रेंड, तो हम आई होप आप लोग समझ में आए हो। तो हम आज यही सेशन समाप्त करते हैं, अब नेक्स्ट जो है कल चलाएंगे। ओके फ्रेंड, थैंक यू।